हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर एस के गौतम। मेक टॉक के माध्यम से आज हम अपना पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था पहले वीडियो में कि कौन सा फ्रूट खाली पेट में खाया जाना चाहिए था। तो उस फ्रूट में साइट्रस फ्रूट का चर्चा किया था। उन्होंने कहा था कि साइट्रस फ्रूट खाली पेट में खाने से कुछ लोगों को गैस्ट्राइटिस काउज हो सकता है। वैसे 90% में ऐसा नहीं होता है, 10% पेशेंट में ऐसा सिर्फ देखने को मिलता है। 90% पेशेंट में ये साइट्रस फ्रूट बहुत ही हेल्दी है। ये फुल ऑफ विटामिन सी होता है, जो स्किन में भी लाइटनिंग और बहुत सारे सेल्स को भी प्रमोट करता है, एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है। साइट्रस फ्रूट जनरली क्या होता है, ऐसा फ्रूट्स जो जनरली पेड़ पे लगते हो, वो जमीन में नहीं होगा, पेड़ के ऊपर फलते हो, जैसे कि ऑरेंज यानी संतरा, लेमन जो भी पेड़ पे लगते हैं। ये दो बहुत कॉमन फ्रूट्स है जिसका बहुत ज़्यादा यूज है। जैसे लेमन जो पूरे थ्रू आउट द ईयर मिलता है। लेमन आप जेली यूज कर सकते हैं। लेमन खास करके वार्म वाटर के साथ, एक ग्लास वार्म वाटर, उसमें आप एक स्लाइस नींबू, 1/4 नींबू डाल के डेली सुबह में मॉर्निंग में पीजिए। उससे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होगा, ओबेसिटी भी डाउन होता है, आपका लीवर भी हेल्दी रहेगा। लीवर में अगर किसी तरह के इस साइड में पेन हो रहा हो तो वो पेन भी सबसाइड कर देता है 4 से 5 दिन की यूज में। उसके अलावा फैट डिजॉल्व करके निकलेगा, आपका कॉन्स्टिपेशन पूरी तरह से रिलीफ हो जाएगा। दूसरा है साइट्रस फ्रूट में ऑरेंज। ऑरेंज मैंने जैसा पहले कहा था कि ये फुल ऑफ विटामिन सी होता है। ऑरेंज भी एक लिमिट में खाना है। मैक्सिमम एक मीडियम साइज ऑरेंज कितना, 1 से 2 स्लाइस, इससे ज़्यादा नहीं। 1 से 2 स्लाइस से ज़्यादा खाने पे हो सकता है कि ये डायरिया करवा दे। तो मैक्सिमम डोज हर फ्रूट्स का एक लिमिट होता है, लिमिट में आप खाइए, हेल्दी रहिएगा। लिमिट से ज़्यादा खाने से निश्चित है कोई चीज़ भी अगर एक्सेस किया जाए तो वो शरीर को नुकसान देता है। तो इसमें एक प्रिकॉशन है कि ऑरेंज जब खाएं, ऑरेंज यानी नारंगी या संतरा जब खाएं तब मिल्क ना पिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट के रूप में लोग क्या करते हैं कि नारंगी खा लिए और मिल्क पी लिए। वो क्या होता है कि ऑरेंज चूंकि साइट्रस फ्रूट होता है, मिल्क के साथ जाके बहुत तरह सा अपसेट, जीआई अपसेट मतलब पेट में आपको गड़बड़ काउच कर सकता है। ठीक है। दूसरा एक पाइनएप्पल। पाइनएप्पल भी खट्टा रहता है, इसको भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एक तरह का साइट्रस फ्रूट है, लेकिन नहीं, पाइनएप्पल एक साइट्रस फ्रूट नहीं है, क्योंकि ये सॉइल में उगता है, ये पेड़ में लटकता नहीं है। पाइनएप्पल भले उसमें थोड़ा सा टेस्ट खट्टापन आता है, वो भी रिच इन विटामिन सी होता है, लेकिन पका हुआ। अगर कच्चा पाइनएप्पल, पाइनएप्पल यानी अनानास बहुत कॉमन है, गर्मी के दिन में बहुत प्लेंटी अमाउंट में हर जगह बहुत इजीली में अवेलेबल रहता है। अनानास जो अगर कच्चा हो तो एसिडिक, वो एसिडिटी काउज कर सकता है, कच्चा नहीं खाना चाहिए। कच्चा हम लोग के लिए बहुत ही अनहेल्दी है, वो पॉइजनस रूप में भी पाया जा सकता है। इसीलिए हमेशा पाइनएप्पल खाएं तो पका हुआ। उसका भी एक लिमिटेशन है, पाइनएप्पल 7 से 8 स्लाइस अगर आप खा लिए बड़ा तो वो डायरिया काउज कर सकता है। क्योंकि उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसको ब्रोमिलानिन कहते हैं। वो ब्रोमिलानिन क्या है, अगर एक्सेस मात्रा में लिया जाए तो डायरिया काउज कर सकता है। कम मात्रा में अगर 3 से 4 स्लाइस खाते हैं तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लामेशन, अगर आपका सर्जरी हुआ है, स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग को सबसाइड करेगा। बोन जो घाव है वो घाव को हील करने में मदद करेगा। इसके अलावा ये भी रिच इन विटामिन सी होता है। इसको खाली पेट में नहीं खा सकते हैं, मैक्सिमम कोशिश कीजिए खाना खाने के बाद। आइडियल टाइम होता है इवनिंग स्नैक्स या फर्स्ट हाफ में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप 10 से 11 बजे खा सकते हैं। डायबिटिक पर्सन भी इसको खा सकते हैं, लेकिन लिमिट में। बहुत ज़्यादा अगर 2-3 स्लाइस से ज़्यादा डायबिटिक पर्सन खाएंगे तो ये शुगर को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद पाइनएप्पल के बाद हम लोग बात करेंगे और भी सीजनल फ्रूट्स के बारे में। बहुत सारे सीजनल फ्रूट्स हैं जो अकॉर्डिंग टू मौसम के हिसाब से आपको मिलते रहते हैं। जैसे अभी के सीजन में, गर्मी के सीजन में जैसी शुरुआत होता है मिड ऑफ मार्च, ग्रेप्स मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। ग्रेप्स भी क्या होता है, बोन्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। ओस्टियोपोरोसिस मतलब ये जो बोन का आपका हड्डी घिस जाता है, उसको घिसने से बचाने में ये बहुत ज़्यादा मददगार है ग्रेप्स। उसके अलावा ये भी फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन इसको भी एक लिमिट में खाना है। डायबिटिक पर्सन में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो क्या करता है, डायबिटीज बढ़ा सकता है। एक बॉल आप ले सकते हैं या 20 से 25 ग्रेप्स। कोई भी फल एक बार में एक ही खाना है, बहुत ज़्यादा फल का क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था, कोई चीज़ भी एक्सेस लीजिएगा तो वो शरीर को फायदा की जगह नुकसान करेगा।
उसके अलावा अभी गर्मी का सीजन जैसे ही आएगा तो लीची का सीजन आने वाला है। लीची जो अभी अब मतलब हम लोग खासकर बिहार के खास नॉर्थ बिहार में ये बहुत ही प्रबल है, बहुत ज़्यादा अच्छा डिलीशियस फ्रूट्स माना जाता है। ये भी क्या होता है, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है। ओलिग्नोल पाया जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। ये हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, खास कोलेस्ट्रॉल का एक तत्व होता है ट्राइग्लिसराइड, उसको भी घटाने में मदद करता है। उसके अलावा ये शुगर को भी कम करता है। हाँ, ये शुगर को भी लो करने में मदद करता है, लेकिन एक लिमिट में। अगर 6, 7 या मैक्सिमम 10 तक लीची तक खाएं तो, अगर 10 लीची से ज्यादा खाएंगे तो ये शुगर को अप्राश्चित रूप से बढ़ा देगा, डायबिटीज बढ़ा देगा। उसके अलावा ये डायरिया भी कॉज कर सकता है, ये पेट को गर्म कर देगा, डायरिया कॉज कर देगा, इसीलिए इसको भी एक लिमिट में लेना है। उसके अलावा गर्मी के सीजन में मैंगो यानी आम भी आप खाइए, आम भी बहुत हेल्दी है। डायबिटिक लोगों को अवॉइड, 1 से 2 स्लाइस डायबिटिक लोग खा सकते हैं, इससे ज्यादा खाने पे वो डायबिटीज बढ़ा सकता है। कोई भी एक फल डायबिटीज पर्सन पर डे खा सकते हैं, लेकिन एक मात्रा फिक्स होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि पाइनएप्पल खा रहे हैं या लीची खा रहे हैं या ऑरेंज खा रहे हैं, या इससे पहले वीडियो में मैंने कहा था पपाया यानी पपीता या अमरूद। पपाया भी एक लिमिट में, अमरूद पर डे खा सकते हैं। डायबिटिक नॉन डायबिटिक एक बड़ा बॉल अमरूद का खा सकते हैं जो कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ रखेगा। साइट्रस फ्रूट स्किन को भी हेल्दी और टोन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, नेचुरल टोनर होता है जो स्किन को हेल्दी रख सकता है। तो ये सब हमारा था जो स्पेशल फोकस था कि खाली पेट में खाया जाने वाला पदार्थ। खाली पेट में हमने चर्चा किया कौन कौन सा फ्रूट खा सकते हैं। खाना खाने के बाद भी, खासकर साइट्रस फ्रूट को दोनों अवस्था में, खाली पेट में भी और खाना खाने के बाद भी। ग्रेप्स वगैरह खाली पेट में भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। ग्रेप्स पोस्ट डिनर लेने से एक फायदा होता है कि ग्रेप्स में मेलाटोनिन नाम का तत्व होता है जो अगर रात के समय में लिया जाए तो आपको अच्छी नींद लाने में भी हेल्प करता है। इस तरह का और वीडियो भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में लाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।